क्वेश्चन नंबर, हम सभी लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 देखना है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, हम आपको थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात बता दें। जब भी आपको अलग अलग कोण में मान दिया हो, जैसे हमें ए में मान दिया और किस में मान दिया, बी में, साइन ए सॉरी कॉस ए और साइन बी, तो बेटा आप इसको एक ही त्रिभुज में लगा करके सॉल्व करने की गलती मत कर देना। आप इसके लिए अलग से एक बनाओगे और इसके लिए अलग से एक बनाओगे त्रिभुज, तब सॉल्व करोगे। बेटा कभी ये वैल्यू सेम भी आ सकती हैं, लेकिन 90% ये वैल्यूज अलग अलग आती हैं। अब आपको हम पूरा डिस्कशन अभी नहीं बता, देखो सीधी बात है, जैसे कॉस है या साइन है, फॉर्मूला ऊपर कुछ भी हो, नीचे बेटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ कर्ण की वैल्यू √2 दी है, यहाँ पर कर्ण की वैल्यू बेटा 2 दी है, यानी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे आपको वैल्यू √2 दी है और यहाँ पे वैल्यू बेटा आपको 2 दी है, यानी अलग अलग मान आएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 90% यही चांसेस रहते हैं कि अलग अलग। तो एक एक सॉल्व कर लो बेटा। पहले आपको दिया है cos A बराबर, फॉर्मूला लिखो, cos बेटा क्या होता, आधार बटे कर्ण। अब याद रखिए, आधार मीन्स बेस, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस और लंब मीन्स परपेंडिकुलर। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो यानी आपको ए की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 1 और के की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई √2। अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, एक चित्र बना लेना, एक सुंदर सा चित्र बना लो, ठीक, बन गया चित्र। इसको नाम भी देना पड़ेगा, तो यहीं पे ए नाम दे दो बेटा, ए बी और सी, ये 90 अंश की भुजा है। अब आप किसके लिए बेटा सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे ए, तो ए के लिए बेटा ये लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगा, और कर्ण तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो कर्ण की जगह बेटा √2 आ गया, यहाँ पर लंब की आधार की जगह बेटा 1 है और लंब आपको क्या करना है, निकालना है। तो बाय द यूज ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलता है आपको कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपका जो लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर होता है उसके योगफल के बराबर। तो यहाँ √2 स्क्वायर, वहां यहाँ पर आपको ये तो निकालना है +1 स्क्वायर, तो यहां से 2 हो गया बेटा, L स्क्वायर +1, वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ले जाके तो 1 बचेगा। तो L की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई, यहाँ पे 1 आ गया। अब आपको बेटा क्या है, अब आपको ए दिया था कॉस ए, तो कॉस ए से अब देखो मान किसका निकालना, बेटा आपको मान ये निकालना है, आपको ये वाला मान निकालना है। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए साइन ए और चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू तो आपको पता है, यानी यहां से आपको किसकी केवल वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए की वैल्यू, सॉरी कॉस ए तो दिया है, आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है केवल केवल साइन ए। तो साइन ए बेटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, तो 1/√2। ये क्वेश्चन इतना सॉल्व हो गया। अभी ये हुआ है जो पहला पार्ट दिया था। अब आपको दिया है साइन बी इक्वल टू √3/2, फिर से फॉर्मूला लिखो, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू बेटा √3 और कर्ण की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इतना आ गया, आप क्या लगाओगे बेटा, पहले आप चित्र बनाओगे, अपना डायग्राम बना दो इसका बढ़िया से, ये डायग्राम बन गया। अब इसका अलग अब करें, यहां से सॉल्व दैट से ले रहे, ये हो गया। इसको त्रिभुज क्या, इसमें भी बेटा बी है तो ए बी सी नाम तो देना ही पड़ेगा। तो ये बी भुजा हो गई मान लो, ये ए भुजा हो गई, तो मान लो ये सी भुजा हो गई। अब बी की बात कर रहे हैं तो बी के सामने की ये लंब है, ये आपका कर्ण है और ये क्या है बेटा, आधार है। तो बेटा कर्ण की वैल्यू 2 है, लंब की वैल्यू √3 है, आधार की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, जो कर्ण का स्क्वायर मिलेगा वो लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर इसके योगफल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बेटा 2 √3 + a स्क्वायर,
तो यहां से बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 - 3 मिल जाएगा। ठीक, तो बेटा ए स्क्वायर बराबर 1 मिला, तो ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू 1 आ गई, तो अब देखो बेटा बी में कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए कॉस बी और साइन बी। तो साइन बी की वैल्यू तो क्या है, केवल केवल किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, कॉस बी की। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, कॉस बी। तो कॉस बी बेटा आधार बटे कर्ण, तो 1/2 ये हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हम देख ले रहे हैं किसकी, आपको वैल्यू निकालना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, चेक कर लो बेटा, यही निकालना है ना। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो बेटा साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाली, साइन ए की वैल्यू आपसे निकाली गई 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस बी की वैल्यू बेटा आई यहां पर 1/2 आई, प्लस कॉस ए, तो बेटा आपको कॉस ए की वैल्यू कितनी ज्ञात थी, तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात थी 1/√2, कितनी ज्ञात थी वैल्यू 1/√2 इंटू साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू भी आपको ज्ञात थी, साइन बी की वैल्यू ज्ञात थी आपको √3/2, कितनी ज्ञात थी बेटा, √3/2। देखो इसको अब, तो ये हो गया 1/2√2, यहाँ पे हो गया बेटा √3/2√2। ठीक, एलसीएम इक्वल है तो नीचे तो 2√2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + √3। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, यही आंसर दिया होगा। वेरी गुड नैतिक, आपने सही आंसर बताया है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट रुकी बेटा, ये रेज कर लें हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने सवाल हो जाएं। आज रिवीजन में अपना टाइम चला गया, लेकिन अच्छी बात है, क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे हम तो बताएंगे, आप पूछते ही नहीं हो तो फिर क्या वो कर सकते। ये वाला क्वेश्चन कर बन जाएगा, tan थीटा ये दिया है, तो लंब की वैल्यू बेटा इसमें कितनी दिख रही, 3, आधार की वैल्यू दिख रही है आपको 4, कर्ण की निकालोगे तो 5 आएगा पाइथागोरियन ट्रिक से। अब क्या बचा, किसकी वैल्यू आपसे पूछा, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आपको आधार की वैल्यू कितनी दी है, 3, कर्ण की वैल्यू 5, 3/5 आंसर हो गया, हो गया सॉल्व। ये देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इसको और कर दें आज के लिए, फिर ऑफ करते हैं क्लास को। 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। सॉल्व, क्या कह रहा है cos a बराबर 4/5, तो कह रहा है इसको सिद्ध करना, वो सिद्ध करना बाद में है। तो cos क्या होता, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू बेटा 4, कर्ण की वैल्यू बेटा 5। अब सबसे पहला काम करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, वैसे तो आराम से बन गया, समझ में आ गया होगा कितनी वैल्यू, लेके चित्र बना के ही कर लो। नाम दे दो cos a, तो a b और c, मान लो ये आपके इसका नाम है। अब कलर बदलें थोड़ा, ए के सामने ये तो बेटा कर्ण का काम करेगा, अब जैसे इसका भी नाम है तो हिंदी में लिख दो, ये कर्ण हो गया। अब ए के सामने की वजह कर रहे बात कर रहे हैं, तो ये लंब हो गया, और जो नीचे बचा बेटा ये आधार हो गया। तो कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू 3, नहीं दी है तो भी निकाल दे रहे। तो किससे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार यानी बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कर्ण की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। सॉल्व करोगे, अब हम इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, हमको नहीं सीखना,
तो आधार की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना। अब कौन सी वैल्यू चाहिए, देखो इसमें कौन कौन वैल्यू इंक्लूड है, टेन इंक्लूड है, साइन इंक्लूड है और सेक इंक्लूड है। तो क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है टेन ए, एक निकालना है साइन ए, और बेटा एक निकालना है आपको सेक ए। ये सारी देखो यही है ना, ठीक है, यही पे दिया है। टेन लंब बटे आधार, अब हिंदी में लिखो क्योंकि हमने हिंदी में लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लंब आधार, तो 3/4 लंब बटे कर्ण, बेटा आ जाएगा 3/5। और सेक, तो सेक के लिए आपका कितना आ जाएगा यहां से, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार के लिए बेटा आपको कर्ण की वैल्यू कितनी पता है, आपको पता है कि जो कर्ण की वैल्यू है वो 5 है, और आधार की वैल्यू बेटा आपको कितनी पता है, आधार की वैल्यू आपको 4 है। देखो सही किया, सही है। एक बालक बोल रहा है हमको रॉन्ग, बेटा रॉन्ग क्या कर दिया हमने, टेन ए लंब बटे आधार कितना दिया था, अच्छा हाँ हाँ, एक गलती कर दी हमने, गलती कर दी, एक कर दी बेटा, दिख गई हमको। 4, जो आपका आधार 4 नहीं आया, आपका लंब 4 आया। लंब क्योंकि क्या दिया था आपको, आधार तो दिया था, लंब निकालना था। 4 का स्क्वायर, तो यहां से मिला लंब बराबर 3। ठीक है, सही कर दे रहे, 1 मिनट लगेगा। 3/4 आधार, अच्छा सही, तो वैल्यू तो सही है, केवल एक जगह थोड़ा सा रॉन्ग किया था, वैल्यूज तो सही लिखी थी। ये हो गया। अब देखो वैल्यू किसकी निकालना है। अब बेटा देखो आपको ज्ञात करना है, कलर बदले थोड़ा सा, आपको बेटा ज्ञात करना है क्या, कहा गया क्वेश्चन, टेन ए अपॉन 1 + tan² हमको करना है सिद्ध, सिद्ध करना। ठीक, यहाँ पे दिए बेटा sin A/sec A। तो देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो LHS RHS से कर दो, या फिर दोनों साइड से कर लो, हमारे हिसाब से कर लो, बड़ा लगेगा थोड़ा क्वेश्चन। LHS tan A/1 + tan²A, तो tan की वैल्यू बेटा कितनी है, 3/4, तो 3/4 बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कितना आया, 3/4, 1 + 9/16। आगे सॉल्व करोगे बेटा हमारा फोन अब स्विच ऑफ होने वाला है, तो वाईफाई बंद हो जाएगा। 3/4 बटे 16 +9/16, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 3/4 बटे 16 × 25/16, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो ऊपर कितना आ गया, 3 × 16, नीचे आ गया 4 × 25, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो 4×3 = 12/25, तो LHS मिल गया आपको, कितना मिला, 12/25 मिल गया। ठीक है, 12/25 से तो रहने दो। अब 12/25 मिल गया, तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम
करेंगे RHS। RHS में कितना दिया था, साइन ए अपॉन सेक ए, ओके, साइन ए अपॉन सेक ए। साइन ए की वैल्यू बेटा कितनी आई थी अपने पास, साइन ए की वैल्यू 3/5 और 5/4, 3/5 और 5/4। बेटा बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, तो ऊपर आ गया 3 × 4 और नीचे आ गया 5 × 5, तो 4×3 = 12 और 5×5 = 25, तो ये RHS आ गया। ठीक, तो चूंकि क्या मिल गया, LHS बराबर RHS आ गया। देखो सेम आया तो लिख दोगे इति सिद्धम है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इतना भी लेंदी नहीं, वो तो लिखने का तरीका है इसमें, जब बोर्ड कॉपी वगैरह में